दोस्तों, क्या कोई इंसान 1000 साल तक जवान रह सकता है? क्या कोई राजा जिसके पास असीम धन, रानियां, दासियां और हर सुख सुविधा हो, फिर भी अंदर से बेचैन हो सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही भोग विलासी राजा की है जो जीवन भर सुखों के पीछे भागता रहा, लेकिन अंत में उसे पता चला असली आनंद भोग में नहीं बल्कि मन पर और जो विजय इंद्रियों पाने का में है। गुलाम बनता है वो कभी सुखी नहीं होता, लेकिन जो मन को जीत लेता है वही सच्चा सम्राट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। महल सोने चांदी से चमकते थे, चारों ओर वैभव ही वैभव था। उसकी अनेक रानियां थीं, असंख्य दासियां थीं और वे सभी उसके एक इशारे पर सेवा के लिए तत्पर रहती थीं। लेकिन दोस्तों, उस राजा की सबसे बड़ी कमजोरी थी भोग विलास। वो दिन रात इंद्रिय सुखों में डूबा रहता। उसे न राज्य की चिंता थी, न प्रजा की, न धर्म की, न कर्तव्य की। धीरे धीरे उसका मन इतना विषयों में फंस गया कि राज्य के कामों में उसका मन लगना बंद हो गया। वो अपना अमूल्य समय केवल भोगों में नष्ट करता रहा। लेकिन इस संसार का एक कठोर सत्य है, भोग से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग और भड़कती है, उसी प्रकार विषय वासना भी जितनी पूरी करो उतनी ही बढ़ती जाती है। वासना कभी शांत नहीं होती, वो सिर्फ आदमी को अंदर से खोखला करती है। समय बीतता गया और बहुत तेजी से बीतता गया। देखते ही देखते राजा की उम्र 50 वर्ष हो गई। अब उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी थी। शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता था, बल कम होने लगा था और मन डर से भरने लगा था। राजा अब अक्सर चिंतित रहने लगा। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। एक ही डर बार बार उसके मन को कचोटता था, अगर मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे सारे भोग, सारी सुख सुविधाएं सब मुझसे दूर हो जाएंगे। यही सोचकर वो भीतर से टूटने लगा। एक दिन राजा को इस तरह व्याकुल देखकर एक विश्वस्त व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब राजा ने अपनी पीड़ा बताई। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, पहाड़ों के घने जंगलों में एक महान सिद्ध साधु रहते हैं। उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। यदि इस संसार में कोई आपकी सहायता कर सकता है तो वे ही कर सकते हैं। ये सुनते ही राजा के चेहरे पर आशा की चमक लौट आई। अगले ही दिन राजा उस साधु की कुटिया की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक शांत और पवित्र स्थान पर वो कुटिया थी। राजा ने पहुंचते ही साधु को दंडवत प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए। मैं हमेशा जवान रहना चाहता हूँ, मैं कभी बूढ़ा ना हूँ। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 1000 वर्षों तक निरोगी और युवा रहूं, ताकि मैं अपने राज्य, अपने वैभव और अपनी रानियों के साथ सुख भोग सकूं। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बच्चा, आओ मेरे साथ चलो। राजा साधु के साथ चल पड़ा। तभी साधु ने अपनी योग माया से राजा को एक अद्भुत लोक में पहुंचा दिया और वहां का दृश्य देखकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। चारों ओर अत्यंत सुंदर स्त्रियां ही स्त्रियां थीं। ऐसी सुंदरता जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं था। धरती की कोई भी स्त्री उनके सामने फीकी पड़ जाए। उन सभी में भी एक रानी थी जो उनसे भी अनेक गुना अधिक सुंदर थी। उसका तेज, उसका रूप, उसकी आभा, मानो स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके आगे नतमस्तक हो जाए। राजा उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसका मन पूरी तरह उसी लोक में अटक गया। तभी साधु ने कहा, चलो बच्चा, अब वापस चले। जब राजा वापस लौटा तो उसका शरीर भले ही आश्रम में था, लेकिन उसका मन अब भी उसी लोक में भटक रहा था। वो बेचैन हो उठा। उसे न भूख लगती, न प्यास, न दिन में चैन, न रात में नींद। अंततः वो साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, अब मैं उस लोक के बिना जीवित नहीं रह सकता। जब से मैंने उन दिव्य स्त्रियों को देखा है, तब से मेरा मन पूरी तरह वहीं अटक गया है। यदि मुझे वहां नहीं भेजा गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। साधु ये सुनकर हल्के से मुस्कुराए और बोले, अरे वत्स, हम तुम्हें उसी लोक में भेजना ही चाहते हैं।
इसीलिए तो पहले तुम्हें उसका दर्शन कराया। ये सुनते ही राजा के हृदय में मानो खुशी का विस्फोट हो गया। उसकी आंखों में लालसा चमक उठी। पर तभी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन एक शर्त है। राजा तुरंत बोला, गुरुदेव, मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं। साधु बोले, तुम्हें 1 वर्ष तक पूर्ण संयम से जीवन जीना होगा। पूरे 1 वर्ष तक तुम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। सिर्फ शरीर से ही नहीं, मन से भी। तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का काम भाव, वासना का संकल्प, यहां तक कि कल्पना भी नहीं उठनी चाहिए। यदि तुम ये 1 वर्ष पूरा कर लोगे तो मैं तुम्हें उसी लोक में पहुंचा दूंगा जहां तुम चाहो तो सदैव रह सकते हो, और वो सभी स्त्रियां तुम्हारी, और तुम जब तक चाहो उनका भोग कर राजा सकोगे। ने बिना एक पल गंवाए कहा, गुरुदेव, मैं ये व्रत अवश्य निभाऊंगा। अब राजा उसी आश्रम में रहने लगा। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति जीवन भर भोगों में डूबा रहा हो, उसके लिए ब्रह्मचर्य धारण करना साधारण बात नहीं थी। ये उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। फिर भी उस लोक को पाने की लालसा में राजा ने तपस्या शुरू की। वो सूर्योदय से पहले उठता, एक समय भोजन करता, कम बोलता, जप करता, ध्यान करता, साधु के बताए नियमों का कठोरता से पालन करता। धीरे धीरे जिस मन ने उसे जीवन भर दौड़ाया था, वही मन अब शांत होने लगा। जो आंखें पहले केवल रूप देखती थीं, वे अब भीतर झांकने लगी। जो शरीर पहले सुखों का दास था, वो अब तप का पात्र बनने लगा। यही ब्रह्मचर्य की शक्ति है। ये केवल शरीर को नहीं बदलता, ये मन, बुद्धि और आत्मा तक को शुद्ध कर देता है। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, और देखते ही देखते पूरा 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बाद साधु महाराज लौटे। उन्होंने राजा को देखा और प्रसन्न होकर बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब चलो उस लोक में जहां तुम जाना चाहते थे। ये सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो साधु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता। आपकी कृपा से मैंने आज जीवन का असली आनंद जान लिया है। जो सुख मैं जीवन भर भोगों में ढूंढता रहा, वो तो वहां था ही नहीं। असली आनंद मन को जीतने में है, इंद्रियों पर विजय पाने में है, संयम में है, ब्रह्मचर्य में है। साधु महाराज ने प्रेम से कहा, वत्स, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। असली सुख भोग में नहीं, बल्कि भोगों पर विजय पाने में है। जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया, और जो मन का दास बन गया, उसका पतन निश्चित है। राजा की आंखें खुल चुकी थीं। अब वो पहले वाला राजा नहीं रहा। उसका हृदय बदल चुका था, उसकी चेतना बदल चुकी थी। वो भोग विलास से विरक्त हो गया और भगवान के भजन, ध्यान और साधना में लग गया। धीरे धीरे उसे वो शांति मिली, वो आनंद मिला, जिसकी तलाश में वो जीवन भर भटकता रहा था, और अंततः वो महानंद को प्राप्त हुआ। दोस्तों, ऐसी ही ब्रह्मचर्य की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।